सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम सभी आपके व्याकरण में से अलंकार को समझेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अलंकार को पूरी तरह समझने से पहले हम अलंकार के बारे में जानेंगे कि अलंकार क्या होते हैं। हम इस उदाहरण के द्वारा जान सकते हैं कि जिस प्रकार स्त्रियां अपनी शोभा को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार जो कवि हैं वो अपनी कविता की शोभा इन अलंकारों के माध्यम से करते हैं। अब व्याकरण की परिभाषा क्या है? कविता की शोभा और सुंदरता को बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। अलंकार के दो प्रमुख भेद हैं। पहला है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार क्या है? जहाँ काव्य की सुंदरता उसमें प्रयुक्त शब्दों के कारण होती है। जहाँ काव्य की सुंदरता उसमें प्रयुक्त शब्दों के कारण होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। प्रयुक्त शब्द को हटाकर उसका पर्यायवाची शब्द रखने पर शब्द अलंकार नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है शब्द अलंकार की परिभाषा। अब हम जानेंगे अर्थ अलंकार क्या है। जहाँ काव्य की सुंदरता उसके अर्थ पर निर्भर होती है, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। प्रयुक्त शब्द के स्थान पर उसका समानार्थी शब्द रखने पर भी अर्थ अलंकार दीप्त नहीं होता। तो ये थी अर्थ अलंकार की परिभाषा। अब शब्द अलंकार के प्रमुख भेद कितने हैं? जो शब्द अलंकार है उसके प्रमुख भेद, सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है। ध्यान दीजिए, जहाँ एक ही वर्ण बार बार आता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यहाँ पर क्या है? च वर्ण की आवृत्ति है, अर्थात च वर्ण बार बार आया है, तो यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। दूसरा देखिए, तरनी तनुजा तरु तमाल तरुवर बहुछाई, अर्थात यहाँ पर क्या है? त वर्ण की आवृत्ति है। इन पंक्तियों में त वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर हुआ अनुप्रास अलंकार। अगला है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या क्या है परिभाषा? जहाँ एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त होता है किंतु उसका अर्थ भिन्न होता है, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाई, या खाए बोराए जग व पाए बोराए। देखिए, यहाँ प्रथम कनक का अर्थ क्या है? धतूरा, तथा द्वितीय कनक का अर्थ क्या है? सोना। ठीक है जी, तो यहाँ पर हुआ ये यमक अलंकार। तीसरा शब्द अलंकार का भेद क्या है? श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना, जहाँ शब्द का प्रयोग तो एक बार ही होता है किंतु उसके अर्थ एक से अधिक होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, यहाँ सुवर्ण के तीन अर्थ हैं। कवि के लिए सुंदर वर्ण, व्यभिचारी के लिए गोरा रंग, तथा चोर के लिए स्वर्ण या सोना। ठीक है जी, तो आगे हैं हमारे अर्थ अलंकार। प्रमुख जो हैं अर्थ अलंकार कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ है समानता। जब उपमेय की उपमान से किसी समान गुण के कारण समानता व्यक्त की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के चार अंग हैं। चार अंग कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है उपमेय, जिसकी उपमा दी जाए। दूसरा है उपमान, जिससे तुलना की जाए। तीसरा क्या है? वाचक शब्द, उपमा प्रकट करने वाले शब्द जैसे सम, वत, समान आदि। चतुर्थ है साधारण धर्म, दोनों में मिलने वाला समान गुण। तो उदाहरण देखिए, पीपर पात सरिस मन डोला, इसमें उपमेय मन
उपमान पीपरपात, वाचक शब्द सरिस तथा साधारण धर्म क्या है, डोला अर्थात हिलना कांपना। पूर्ण उपमा अलंकार है। तो दूसरा देखिए अर्थालंकार का भेद, रूपक अलंकार। उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप होने पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता। अब हम इसे उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ चरण क्या है, उपमेय तथा कमल उपमान में भेद नहीं है। दूसरा है मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समीर। यहाँ समीर उपमेय में, कुंजर हाथी उपमान का आरोप है। दोनों में अभेद है। तो तीसरा देखिए क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके जो वाचक चिन्ह हैं मानु, मनहु, मनु, जनु, जानहु इत्यादि होते हैं। तो उदाहरण देखिए पहले, हरसहि निरखी राम पद अंका मानहु पारसु पायहु रंका। यह राम के पद अंक में उपमेय अर्थात चरण चिन्हों में पारस उपमान होने की संभावना व्यक्त हुई है। तो दूसरी देखिए उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ श्री कृष्ण के सामले शरीर अर्थात उपमेय में नीलमणि पर्वत उपमान की संभावना व्यक्त हुई है। तो आगे है हमारा चतुर्थ अतिशयोक्ति अलंकार। जब किसी बात का वर्णन आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। तो अभी तो हनुमान की पूंछ में आग भी लगी थी और लंका सारी जला दी गई कहा गया, और जो निशाचर थे राक्षस थे वो भाग भी गए। तो अतिशयोक्ति अलंकार लगता है ना कि अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। तो पांचवा देखिए क्या है, संदेह अलंकार। जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु होने का संदेह हो अर्थात निश्चय न हो सके वहाँ संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखिए क्या है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। या द्रौपदी की बढ़ती हुई साड़ी के कारण नारी और साड़ी में संदेह हो रहा है। अगला देखिए क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। जहाँ उपमेय उपमान के समान उपमेय को देखकर उपमान का निश्चित भ्रम हो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान में निश्चय तो होता है किंतु वह सही नहीं होता। उदाहरण देखिए क्या है, बिल विचारी परिवसन लग्यो नाग सुंड के में व्याल ताहू कारी उख भ्रम उठा लियो तत्काल। सांप को हाथी की सूंड में अपने बिल का तथा हाथी को सांप में काले गन्ने का भ्रम हो रहा है। तो यहाँ पर भ्रम दिखाया गया है। तो यहाँ पर है भ्रांतिमान अलंकार। अब एक प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न में कि मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती नैना बने विशाल में अलंकार कौन सा है। तो क्या बताया था कि एक ही वर्ण जब बार बार आता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। तो यहाँ पर म वर्ण की आवृत्ति है तो यहाँ पर है अनुप्रास। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये था हमारा अलंकार। आशा है आप सभी को समझ आया होगा और आप इस पीडीएफ को दोबारा से भी सुनकर इस के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।